क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से भी आतंकी वारदात की जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपके कई सवालों के जवाब दे देगा। सड़कों पर दौड़ती ये ट्रैक्टर ट्रॉली, दरअसल ट्रैक्टर के साथ दौड़ती ये ट्रॉलियां गैर कानूनी हैं और गैर कानूनी तरीके के साथ ही ये ट्रॉलियां रेत को लाद कर चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि इन ट्रैक्टरों पर कोई नंबर नहीं लिखा है, ना आगे और ना ही पीछे। तस्वीरें देखिए, रेत से लदे इस ट्रैक्टर को पुलिस बैरिकेड पर भी कोई नहीं रोकता। धड़ल्ले से ये ट्रैक्टर्स बैरिकेड पार कर रहे हैं। अब जरा समझने की कोशिश करें कि बिना नंबर प्लेट के कोई भी आतंकी रेत से लदी ट्रॉली के जरिए शहर तक विस्फोटक सामान पहुंचा सकता है और किसी भी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकता है, क्योंकि बैरिकेड पर इन्हें आसानी से जाने दिया जाता है। तस्वीरें देखिए, एक पुलिस वाला ट्रैक्टर वाले को नाके पर रोकता है, लेकिन दोनों के बीच बातचीत होती है या कुछ लेन देन होता है और बिना चेकिंग के पुलिस बैरिकेड पार कर ट्रैक्टर वाला रेत लादे हुए वहां से निकल जाता है। यह ट्रैक्टर ट्रॉली तवी नदी से गैर कानूनी रूप से रेत को लेकर जम्मू के शहर में तमाम पुलिस नाकों को लांघकर निकलते हैं, वो भी बिना नंबर के। लेकिन एसएसपी जम्मू ने इस मामले में गोलमोल बातें की और नाकों पर पुलिस से भी गलती होने का हवाला दे दिया। डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे काम हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आप ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हर जगह हर समय 100% चौकसी रखना बहुत मुश्किल है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये एक दिन की गलती नहीं है, बल्कि रोजाना यही होता है। और भी गौर फरमाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अवैध खनन पर पाबंदी लगाई हुई है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली को देखते ही जब्त किया जाए, लेकिन फिर भी ये ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक धड़ल्ले से अवैध खनन कर रेत से भरी ट्रॉलियों को बिना नंबर के ले जा रहे हैं। इन्हें किसी का खौफ नहीं, ना सरकार का और ना ही पुलिस का। अपनी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच के अंदर बाय वे ऑफ PIL अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके अंदर भी अपनी हाई कोर्ट ने भी बहुत किस्म की डायरेक्शंस दी हुई हैं और उन्होंने पर्टिकुलरली जो स्टेट गवर्नमेंट है और पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको बोला हुआ है कि रिवर बेड्स के अंदर जो है वो कोई भी ट्रॉली या ट्रैक्टर माइनर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं जा सकता। जनरली जो ट्रैक्टर हैं और ट्रॉलीज हैं दे आर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। सुना आपने? अब और भी देखिए, जिन ट्रैक्टर का ये इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह गैर कानूनी है, क्योंकि ट्रैक्टर बाजार में कृषि के उद्देश्य से कम दामों में या सब्सिडी पर उपलब्ध होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सड़कों पर कृषि की जा रही है? इन ट्रैक्टरों का गैर कानूनी रूप से कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। अब पुलिस की लापरवाही देखिए। आज जिन आतंकियों द्वारा AK-47 बरामद हुई वो तवी नदी से ही बरामद हुई, जहां से ये बिना चेकिंग के, बिना नंबर के धड़ल्ले से शहर में दाखिल हो रहे हैं, जिसे पुलिस एक मामूली गलती मान रही है। ये दृश्य उस वक्त कैमरे में कैद किए गए जब तवी नदी के पास से 4 युवकों ने एक पुलिस के कांस्टेबल से AK-47 छीनी थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट घोषित किया था। क्या हाई अलर्ट में ये गलतियां माफी योग्य हैं? इन सब के बावजूद पुलिस ने किसी तरह का कोई सबक नहीं सीखा। पुलिस की बद इंतजामी और सुरक्षा के प्रति लापरवाही बददस्तूर जारी है और दूसरी तरफ जारी है अवैध तरीके से खनन। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खनन विभाग के साथ पुलिस भी इनसे मिली हुई है? अगर नहीं मिली है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।